नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से नर्सिंग के इंटरव्यू के यहां पर कुछ जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि इंटरव्यू में एकदम अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग अगर इंटरव्यू में जाने वाले हो और अगर आप इंटरव्यू के इस क्वेश्चन आंसर को अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार से कॉन्टेंट देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि सवाल होने वाले हैं नर्सिंग के रिलेटेड में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि लगातार ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे जो कि आपका अबाउट में पूछा जाएगा, ये निश्चित आप सभी रहिए। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो 5 जेन्युइन क्वेश्चन जो कि लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और साथ ही में 5 क्वेश्चन जो कि मेडिकल से रिलेटेड वाले होने वाले हैं, खास तौर पर नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उसके लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले तो आपको ये पता ही है, आपके अपने बारे में पूछा कि आप कुछ अपने बारे में बताइए। इंग्लिश में बोला जा सकता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपको कैसे जवाब देना है दोस्तों? तो यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ परिचय पूछा जा रहा है। तो परिचय में भी देने में यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानना होगा, क्योंकि इसमें परिचय देने का भी जो कि अर्थ अलग होता है। देखिए आपको परिचय कैसे देना है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपना परिचय देने के लिए अपना जो कि नाम और एड्रेस, और फिर अपनी जो कि क्वालिफिकेशन शॉर्ट में बताइए। क्वालिफिकेशन क्योंकि उन्हें पता रहेगा, आप जैसे कागजात अपना उन्हें दोगे तो फाइल दोगे तो उन्हें पता रहेगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। इसी कारण क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कीजिएगा, जहाँ पर कि आपका बेटर किए हुए हैं उसी क्वालिफिकेशन को बताइएगा। उसके बाद में आप क्या काम जो कि आपके कौन कौन काम किए हुए हैं, एक्सपीरियंस कितना है, और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि अगर आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी मेडिकल में है या फिर नर्सिंग में है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हो शॉर्ट में, लेकिन आपको सभी का जानकारी देना है। एक नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन आप सभी के जो कि जेन्युइनली पूछा जाता है, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा क्या आपकी ताकत है, यानी कि कुशलताएं आप में क्या है जिसके लिए मैं नौकरी दूं। तो यहाँ पर ये आपको कैसे जवाब देना है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस सवाल को उत्तर देने में आप लोग को बोल सकते हो कि यहाँ पर मेरा पास इतना आप कह सकते हो पोटेंशियल है कि हम इस भर्ती के लिए आवेदन किए हैं और किसी भी इन्वायरमेंट में जल्द को खुद को जो कि यहाँ पर बदल सकते हैं, ऐसा कुछ आप बता सकते हो। ऐसे मैं जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, और आप इससे सभी को सवाल को यहाँ पर उत्तर को विनम्र आवेदन करके एकदम आराम से हल्की वॉइस में यहाँ पर बोलना होगा। और साथ ही में आपको कहें कि मैं मेहनत जो कि हार्ड वर्किंग हूँ और हॉनेस्ट भी हूँ, मतलब कि मैं ईमानदार भी हूँ, और साथ ही में जो कि सकारात्मक सोच वाली हूँ, मतलब मैं क्रिएटिव थिंकिंग और जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाली जो कि लड़की हूँ या फिर जो भी हो। और उसके अलावा जो कि मैं जो कि कई खूबियों में हूँ, और उसे शॉर्ट में बता दीजिए, जैसे कि मैं खाना बहुत ही अच्छा पकाता हूँ या फिर मैं ट्रीट बहुत ही अच्छे करता हूँ मरीजों को। और ये भी क्वेश्चन जो कि लगभग हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, और खास तौर पर मेडिकल और जो कि नर्सिंग के क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं कि अपनी कमजोरियां बताइए। तो यहाँ पर कमजोरियां बताने के समय में भी आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर कमजोरी नहीं बताने लगनी है कि मुझे चक्कर आने लगता है बस पर या फिर जो भी। यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, आपको जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है उन सभी को एक नेगेटिव पॉइंट से बताना है। देखिए यहाँ पर आपको जैसे बोलना है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप लोग इसे बोल सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपको बोलना है कि सर मेरा एक गुण जो कि बहुत ही खराब है कि मैं सच बोलती हूँ, या फिर जो भी बोलता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, मुझे कोई भी परिस्थिति में मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। मतलब कि जो भी आपकी खूबियाँ हैं उन्हें जो कि आप कमियाँ निकाल कर बता सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप सभी के लिए। अब कुछ मेडिकल के सवाल है यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, तो इसे भी जरूर से जरूर समझिएगा। देखिए हमारी जीभ का वो कौन सा जो कि अंग है जिससे कि मीठा स्वाद बताता है। तो इसका आंसर राइट आंसर जो कि हो जाएगा अग्रभाग, जो कि यहाँ पर हमें मीठा का यहाँ पर प्रतीत करवाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीवन में, मतलब कि किसी भी मनुष्य का जीवन काल में जो कि कितने दांतों को 2 बार विकसित होते हैं, मतलब कि कितने दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं, मतलब एक बार टूटना जरूरी और उसके बाद जरूर वो उगता है। तो इसका आंसर होगा 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि हमेशा, मतलब एक एक मनुष्य का यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 बार वो जन्मता है। ये एक बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मनुष्य की जो कि शरीर में पसलियां कितनी होती है। यहाँ पर अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए जो कि मनुष्य के जो कि पसलियों की बात आती है तो मनुष्य के पसलियों 10 होते हैं,
और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये खास तौर पर इंटरव्यू में जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा, अगर आप एएनएम किए हो तो आपसे पूछा जाएगा कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या है? आप जो भी नर्सिंग का कोर्स किए हो वो आपसे जो कि पूछे जाने का पूरी संभावना है। तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी जो कि एएनएम का होता है, और अगर आप जीएनएम हो तो जीएनएम का भी पूछा जा सकता है कि आपका जो कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जनरल जो कि मिडवाइफरी होता है दोस्तों, जनरल नर्स मिडवाइफरी। जी हाँ दोस्तों। और भी जो कि थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आप सभी को जो कि अभी कोविड-19 के कारण से यहाँ पर थोड़ा-सा टीकाकरण के बारे में पूछा जा सकता है कि भारत का कौन-कौन सा वैक्सीन है। तो आपको पता है कोविडशील्ड और कोवैक्सीन जो कि भारत का जो कि वैक्सीन है। और भी जो कि बहुत सारे जो कि आपको टीका के बारे में पूछा जा सकता है कि बीसीजी का टीका कब लगता है, जो कि जेन्युइन क्वेश्चन। और जैसे कि मनुष्य की हड्डियाँ कितनी होती है, मनुष्य के कितने लीटर खून होते हैं, किडनी कितना छानता है, ऐसा-ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो देखिए इंटरव्यू के हिसाब से, वो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आप सभी उसे ध्यान से रखिएगा। और लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो कि क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर ज़रूर इसे बताइएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो कि आपको सही आंसर जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी आप सभी को देना था नर्सिंग के रिलेटेड में, जो कि कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ आप सभी के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जो कि सवाल इंटरव्यू के रिलेटेड में जो कि ज़रूरी थे, वो आज मैंने डिस्कस किया। अगर आपको जानकारियाँ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना ना भूलिएगा। तो पहले आप लोग तैयारियाँ एकदम भरपूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी कुछ सवाल जो कि आपसे पूछे जाएँगे। जो भी स्टार्टिंग के सवाल हैं उसे आपको अगर अच्छे से दे देते हो तो बाद में अगर आप जो भी नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस रहेंगे वो आराम से दे सकते हो। तो यही जानकारी थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।